नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक जरूर से देखिए और वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये प्रश्न जो है मैंने बहुत मेहनत से ढूंढे हैं आपके लिए, तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो इन प्रश्नों को आप याद जरूर से कर लीजिए, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भारी जल के दो उपयोग लिखिए। तो भारी जल के दो उपयोग इसमें हमें लिखने रहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे लिख लीजिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, आवागाद्रो का नियम क्या है। तो आवागाद्रो का नियम बताना है दूसरे प्रश्न में। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मोल क्या है। वह चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है, क्वांटम संख्या क्या है। तो क्वांटम संख्या क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा और याद भी जरूर से कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद पांचवा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो पांचवा प्रश्न भी आप लिख लीजिए। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक जरूर से कर दो और नीचे कमेंट करना भी मत भूलना। तो कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। उसके बाद छठा प्रश्न भी देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, एस पी तथा डी कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो ये छठा प्रश्न। इसके बाद सातवां भी देख लेते हैं। तो सातवां प्रश्न है, कक्ष एवं कक्षक में अंतर लिखिए। उसके बाद आठवां प्रश्न है, हुंड का नियम लिखिए। तो हुंड का नियम जो है ये आपको जरूर से याद कर लेना होगा, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा में आ सकता है आपके इस साल, तो इसको याद जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद नौवां प्रश्न भी है, देख लेते हैं हम यहाँ पर। वो है, ऊष्माधारिता क्या है। तो ऊष्माधारिता के बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद दसवां है, दहन ऊष्मा को समझाइए व इसके उपयोग लिखिए। तो आपको इसको उपयोग भी लिखना होगा, दहन ऊष्मा को समझाकर इसके उपयोग भी लिखना होगा 10वें प्रश्न का। उसके बाद 11वां है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो मोलरता के ऊपर ये 11वां प्रश्न, मोलरता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम व सूत्र लिखिए। किन्हीं तीन। तो किन्हीं तीन हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम व सूत्र आपको लिखने हैं 12वें प्रश्न में। और हाँ, इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके इस अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ चुके हैं। तो आपका अर्धवार्षिक का पेपर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपका कोर्स जो है वो कम हो चुका है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपका अर्धवार्षिक का पेपर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप जो है अपने अर्धवार्षिक का पेपर भी हल कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से लगभग 35% प्रश्न जो है आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो वो पेपर भी आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद 13वां भी देख लेते हैं। 13वां है, क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातुओं में अंतर लिखिए। तो 13वां क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं में अंतर वाला है। उसके बाद 14वां है, संकरण के प्रमुख नियम लिखो, कोई 5। तो कोई 5 प्रमुख नियम लिखने होंगे आपको संकरण के। उसके बाद 15वां है, विद्युत संयोजी एवं सहसंयोजी यौगिकों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप कोई भी 5 अंतर लिख सकते हो विद्युत संयोजी एवं सहसंयोजी यौगिकों में। तो ये 15 प्रश्न हो गए। आगे के प्रश्न भी देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, आदर्श गैस व वास्तविक गैस में अंतर। तो आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस में आपको अंतर लिखना है। उसके बाद 17वां है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोष्य अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुके हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। तो आप अपना अर्धवार्षिक का पेपर जो है वो पूरा याद करके रखिएगा, तो आपके 35 से 40 नंबर आराम से ऐसे ही आ जाएंगे। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर से कर दो वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करके रखो। 18वां प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम व संकेत या सूत्र लिखिए। इसके बाद 19वां है, आर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है। इसके बाद 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुओं में अंतर लिखिए। तो क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु में आपको अंतर लिखना रहेगा। उसके बाद 21वां है, TLV क्या है। तो TLV क्या है ये आपको बताना है 21वें प्रश्न में। तो आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर से लिख लें, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव कर लें और फिर बाद में इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। तो इसके बाद ये आखिर के 4 प्रश्न बचे हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 22वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। तो आपको ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है बताना है।
जैसे कि CO2 और ये गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं ये आपको इसमें बताना रहेगा। 23वां प्रश्न है सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर लिखिए। तो सिग्मा बंध और पाई बंध में आपको अंतर बताना होगा, तो आप वो लिख लीजिएगा अपने हिसाब से उत्तर को ढूंढ के। 24वां प्रश्न है आभबाहु का नियम लिखिए। इसके बाद 25वां है डोबे डाइबोरेन क्या है, इसे बनाने की विधि, इसकी संरचना चित्र बनाकर समझाइए। तो ये थे आपके 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को उत्तर ढूंढ के इनको याद जरूर से कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न उत्तर मिलने वाले हैं जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में ऐसे कैसे आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो।